हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है अमेज़ॉन के एक पार्सल से, जो मैंने बच्चों के लिए 2 टूथब्रश मंगाए थे चिक्को के। तो 2 टूथब्रश और 2 टूथपेस्ट मंगाया, एक्स्ट्रा और मंगा लेते, ऑलरेडी एक रखा हुआ था। तो इसकी अनबॉक्सिंग मेरी एक गुड़िया कर रही है, तो बड़े अच्छे से उसने अनबॉक्सिंग किया। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कुछ है, अगर ये मुंह में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, उस हिसाब से ख़रीदा है। तो जैसे ही सुबह सुबह का मौसम जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। अगर ड्यूटी नहीं जाना पड़े तो बहुत अच्छा, अगर ड्यूटी जाना हो तो बहुत गंदा। तो बेसिकली आज का मौसम बहुत 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 अच्छा था, कि बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और कितना मतलब बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। तो बस वहीं से फिर दिन की शुरुआत करी। सुबह सुबह सोचा मटर पनीर बनाते हैं, और साथ में एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है इनटू आवर किचन। वो है मेरे पति और कोई नहीं। उनको आज मेरे पे तरस आ गया, तो उन्होंने आज मेरे लिए रोटी बना दी। कितनी बहुत कम रोटी बनानी पड़ती है, हम दोनों को ही तो खाना है और किसी को खाना नहीं है। तो बस ऐसे हम दोनों ने आज बेडरूम में नीचे बैठ के खाना खाया, क्योंकि आज सुबह सुबह लाइट चली गई थी और बच्चे अकेले थे। तो सोचा, इन्वर्टर ऑन था तो उस कमरे का लाइट चल रहा था, पर हमने उधर ज़मीन पे बैठ के खाना खाया। अच्छा लगा। जब सारा काम निपट गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे अपने लिए करनी थी। तो आज वैसे भी लास्ट डे था ऑफ का, तो उसके बाद कल से हमें ड्यूटी जाना ही है फिर से। तो लास्ट दिन मैंने कल परसों ही शैम्पू किया था, उसके बाद बाल की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है। मेरे को एटलीस्ट 1 आवर लगता है ये बाल सुलझाने में, बहुत उलझे हुए रहते हैं। तो मुझे ऐसे एक एक करके आधा आधा करके पार्टीशन कर करके सुलझाना होता है। तो मेरे बाल अंदर से थोड़े घने लगते हैं। तो ये जो वाइट कॉम्ब वाले होते हैं ना, वाइट टूथ कॉम्ब होते हैं, यही मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं दूसरे वाले यूज़ करूँगी तो बाल बहुत टूटते हैं, तो उनको सुलझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। एटलीस्ट 1 घंटा मेरा इसमें जाता है। तो हाथ भी बहुत दुख जाते हैं कभी कभी। तो उनको अभी तो फिर भी थोड़ा सा बाल कंघी, मतलब थोड़ा हल्का हल्का मैंने सुबह ही कंघी कर लिया था, उसकी वजह से थोड़ा से सुलझे हुए लग रहे थे आप। अदरवाइज़ माय गॉड बहुत बुरी हालत होती है इनकी। तो बस ऐसे एक एक करके मैंने जैसे जैसे करके सुलझा लिए दोनों साइड के बाल। थोड़ी मैंने बीच बीच में अपने हस्बैंड की भी हेल्प ली थी, कि जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, पीछे, बिल्कुल पीछे सबसे नीचे इधर घाट लग जाती है। ऐसा लगना नहीं चाहिए वो घाट। तो मैंने बीच बीच में अपने हस्बैंड की भी हेल्प ली थी, जैसे तैसे करके फाइनली मैंने ये बाल सुलझा ही लिए। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हो मेरा हैप्पी डांस। तो जब बाल सुलझ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि माय गॉड कुछ बहुत ही भारी चीज़ थी सर पे, जो मैंने निकाल के भी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दियो। फिर आज मैंने सोचा कि इसको थोड़ा स्ट्रेट करके देखते हैं। वैसे मैंने बच्चे होने के बाद ये स्ट्रेटनर यूज़ ही नहीं किया था, तो अभी देखते हैं, अगर टाइम मिला तो करेंगे, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं। तो उस बीच में मैंने काम किया था, घर का आधा काम हो गया है, बीच बीच में टाइम निकलता तो मैं बाकी काम कर रही हूँ ये। तो ये जो मैंने कल वाले वीडियो में डाला था, वो ब्राइडल फेशियल किट वाला, तो उसको ग्लैम वेदा करके उसका लिया था मैंने ये। यहाँ हम जहाँ लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता कोई अच्छा पार्लर है भी। और वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे होने के बाद मैं पार्लर गई ही नहीं हूँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो सेल्फ़ केयर आप घर पे कर सकते हैं ना, तो मैं घर पे ही करना प्रेफर करती हूँ, रादर देन गोइंग टू एनी पार्लर। तो बस ये जो ग्लैम वेदा का था, वैसे मैं दूसरा वाला यूज़ करती थी, स्किन ग्लो करके एक फेशियल किट आता है, वो बहुत अच्छा है, जिसके अंदर एक एम्प्यूल भी होता है, पर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो सोचा ये वाला एक बार ट्राई कर लेते हैं।
ठीक था, फेस क्लेंस लग रहा है इससे, मतलब ज़्यादा कुछ इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं आया मेरे को, पर ठीक है, थोड़ा सा फेस क्लीन क्लीन लग रहा है और कुछ नहीं। तो इसमें पूरे 6 स्टेप थे, जिसमें फर्स्ट क्लेंज़र, फिर पॉलिशर, फिर हाइड्रेटिंग जेल, फिर एक मास्क था, ऐसे करके लास्ट में सीरम था। तो यहाँ पे मैंने बेबी के वेट वाइप्स जो होते हैं ना, वो भी लिया था। तो मैं बार बार मुंह धोने नहीं गई, तो उसी से काम चल गया, बेबी वाइप से। तो ये तीसरा कुछ था हाइड्रेटिंग जेल, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। इसको लगाने के बाद इसको वाइप ऑफ नहीं करना था, इसको जस्ट लगा के छोड़ना था, इसको एब्जॉर्ब करने देना था। उसके बाद इसको पूरा अच्छे से, जब तक तुम अच्छे से मसाज करते हो, तो बेसिकली फेशियल का क्या मतलब है, अच्छे से रेगुलर मसाज दो ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और बाकी स्क्रबिंग वाला तो पोर्शन अपना काम करता ही रहेगा। फिर बस लास्ट में मास्क था, मास्क लगाया, उसी के ऊपर मैं मास्क लगाया था विदाउट वाइप किए। फिर जब इस मास्क को कम से कम ना 20 मिनट्स रखना था, 15 to 20 मिनट्स रखना था। उसके बीच में मैंने बाकी जो काम थे वो निपटाए, जैसे मैं थोड़ा नेल पॉलिश लगाया था बीच में जो बचा हुआ था। फिर मैंने थोड़ी चाय बनाई, शाम की चाय बनाई, आधा आधा काम किया, और अपने लिए गुड़ वाली चाय बनाई, तो थोड़ा बहुत काम निपट गया। उसके बीच में बहुत अच्छी शाम होते ही बारिश होने लग गई फिर से। एक तो सुबह हुई थी और अब शाम को, ये तो हल्की हल्की हो रही है, बस शुरू ही हो रही है, देखते हैं। तो बस ये जो ब्राइडल फेशियल किट है ना, मैं वंस इन अ मंथ ही करती हूँ। जब तुम्हें लगे कि हाँ थोड़ी क्लीन अप की ज़रूरत है, तो ये मैं आपको गुड़ वाली चाय दिखा रही हूँ। गुड़ वाली चाय मतलब कॉफ़ी है, नॉट चाय। तो कॉफ़ी पाउडर में थोड़ा सा गुड़ मिलाया है, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो ये जो फेशियल किट है ना, फेशियल वाला किट है, वो एक ही बार में, महीने में या 2 महीने में एक बार करना बहुत सही लगता है। मेरे को लगता है कि इससे स्किन ख़राब होगी शायद से, मुझे पता नहीं। मैं 1 महीने में 2 महीने में एक बार ही करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती इसको। बाकी अपना नेचुरल चीज़ें तो चलता ही रहता है। फिर ये जो मास्क जो था वाइप ऑफ नहीं हो रहा था, तो मैं इसको धो के आई, क्योंकि वो वेट वाइप से वाइप नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा सूख गया था। धोने के बाद लास्ट में मैंने एक सीरम लगाया, उसी में सीरम था। पहले मैंने सोचा जो अपने पास है सीरम उसको लगा लूँ, फिर सोचा कि इसमें जो सीरम है उसको ट्राई करके देखते हैं, इसी के साथ का ही है तो कुछ तो इफ़ेक्टिव होगा। तो बस उसको लगा के डैब डैब करके, सीरम तो ऐसे ही लगाते ना, डैब डैब करते, उसे रब नहीं किया जाता, तो बस उसको लगा के छोड़ दिया। प्रेगनेंसी के बाद जब से माँ बने हैं ना, अपने ऊपर कोई, मतलब हमने अपने ऊपर ही ध्यान देना छोड़ देते हैं हम अपने ऊपर ध्यान देना। तो कभी कभी बीच बीच में ये भी ज़रूरी हो जाता है यार। अगर तुम इनकेस, कुछ लोग तो, काफ़ी लोग तो पार्लर भी जाते हैं, तो यहाँ पे तो कोई पार्लर है ही नहीं, तो वैसे घर पे ही ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट में सब कुछ अवेलेबल है, तो हम घर पे यूज़ कर लेते हैं ऑफ वाले दिन। तो यहाँ पे जब वो वाला काम हो गया, पूरा फेस का काम, तो मैंने सोचा कि स्ट्रेटनर से एक बार स्ट्रेट करके देखते हैं। थोड़ा सा मैंने आलमंड ड्रॉप्स यूज़ किया, थोड़ी शाइन देने के लिए, ताकि, और शाइन के लिए भी, और ताकि बाल जले ना उसके लिए भी। तो देखो, एक साइड बाल देखो स्ट्रेट करने के बाद, और दूसरी साइड बाल देखो कैसे हैं। हाँ, स्ट्रेटनर इफ़ेक्टिव है, पर मैं अभी नहीं कर रही, अभी मैं हल्का सा यूज़ करके देख रही, क्योंकि अभी मैं बाल बांध के रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत काम है घर का, तो नहीं हो पाएगा। ये बाल फिर से वैसे हो जाएंगे, तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं है। कल सुबह ड्यूटी निकलना है, तो 5 मिनट पहले देखते हैं, हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो ठीक है। स्ट्रेट करने का वैसे ज़रूरत नहीं है, कहीं जाना थोड़ी है। फिर बस थोड़ा सा और करा, और दूसरे साइड का भी हल्का सा सेट किया, और आलमंड ड्रॉप्स लगाया, और गुड टू गो नाउ। बस ये हो गया मेरे दोनों काम जो मैंने प्लान किए थे, आज करना ही करना है। उसके बाद फिर मैं बस बच्चों के पास आ गई। अब उनको खाना बनाना है, खाना खिलाना है, दूध की बोतल वॉश करनी है, दूध देना है। हाँ, बहुत सारा काम है। मेरी दूसरी गुड़िया अकेले खेलती है।
दोनों आपस में खेलते रहते हैं, पर इसको उसके साथ खेलना पसंद नहीं लगता क्योंकि वो वायलेंट हो जाती है। ये बहुत शांत है, थोड़ी सी शांत है। तो वैसे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।